उसी दिन से आपको इसके टॉप मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे। 1-2 महीने तक लगातार आपको जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे। दोस्तों, जो हमारे नए किसान भाई हैं, जो पहली बार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं या सब्जियां लगाना चाहते हैं पहली बार, उनके दिमाग में एक डाउट काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। और इस कन्फ्यूजन की वजह से कई बार वो नए किसान भाई मात भी खा जाते हैं कि हमें कौन सी सब्जियों की फसलों का चुनाव करना चाहिए, कौन सी सब्जियों की फसलों से हमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, कौन सी सब्जियां सबसे ज़्यादा उत्पादन दे के जा सकती हैं, मतलब कौन सी सब्जियां लगाएं जिनसे सबसे ज़्यादा मुनाफा हम ले सकते हैं। ऐसी सब्जियों का चुनाव वो समय पे नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से या तो उनको अच्छे मंडी भाव नहीं मिल पाते और या अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर आप पहली बार सब्जियों की खेती करने वाले हैं या पहली बार सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं, एकदम नए किसान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में बताऊँगा जिनकी खेती अगर आप पहली बार अगर सब्जियाँ लगा रहे हैं तब भी अगर आप उनकी बुआई कर लेंगे तो कंफर्म वो सब्जियां आपको काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफा देके जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो आपको बाकी सभी प्रकार की सब्जियों में सबसे ज्यादा मुनाफा देने की क्षमता रखती हैं? उन सब्जियों के बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, लेकिन इसका जवाब अगर मैं आपको एक लाइन में दूं तो आपको ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जो लंबी अवधि वाली सब्जियां हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा देने की क्षमता रखती हैं। जो लंबी अवधि वाली सब्जियां हैं, जो 5-6 महीने तक आपको लगातार उत्पादन देती हैं, वही सब्जियां आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा मंडी भाव और सबसे ज़्यादा मुनाफा देकर जा सकती हैं। ऐसी सब्जियों का आपको चुनाव करना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आप शॉर्ट टाइम वाली सब्जियों का चुनाव करते हैं, हो सकता है कभी कभार उनके मंडी भाव आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, उत्पादन भी हो सकता है वो आपको ज़्यादा देके जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जो लंबी अवधि वाली सब्जियां हैं वो डेफिनेटली आपको उत्पादन शॉर्ट टाइम वाली फसलों से ज़्यादा देके जाएंगी, क्योंकि 6-7 महीने तक या 4-5 महीने तक जो सब्जियां उत्पादन देती है उनका उत्पादन शॉर्ट टाइम वाली सब्जियों से ज़्यादा आता है और मंडी भाव भी उन्हीं सब्जियों से ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आपने 2 तरह की सब्जियों का चुनाव किया। एक सब्जी फसल आपने ऐसी लगाई जो 2-3 महीने चलेगी, मतलब 60-70 दिन में उत्पादन शुरू होता है और 1-1.5 महीने उत्पादन दिया और उसके बाद में वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी फसलों से जो मंडी भाव हमें मिलते हैं वो हमें वही लेने पड़ते हैं जो उस दौरान जो मंडी भाव रहते हैं वही हमें मिल पाते हैं। यानी कि 1 महीने के दौरान जो उस सब्जी फसल के मंडी भाव जितने रहे हैं उतने ही मंडी भाव हमें लेने पड़ेंगे। लेकिन जो लंबी अवधि वाली सब्जियां होती हैं वो 6-7 महीने तक चलती हैं, और जो सब्जियां 6-7 महीने तक चलती हैं या 4-5 महीने तक चलती हैं उसमें आपको हर तरह के मंडी भाव मिल सकते हैं। हो सकता है कभी कभार अगर उन सब्जियों के मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं तो वापस ठीक होकर उन्हीं सब्जियों से टॉप मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं। इस वजह से मंडी भाव भी उनसे आपको ज़्यादा मिलते हैं। और शॉर्ट टाइम वाली फसलें अगर किसी कारणवश अगर डाउन रह जाती हैं, उत्पादन अगर उनका डाउन रह जाता है, कोई खाद उर्वरक वगैरह या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से अगर उत्पादन डाउन रह गया, उसके बाद में अगर आप कोई फर्टिगेशन करते हो, खाद उर्वरक डालते हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते हो, तब तक वो ठीक होंगी, तब तक उनका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जो शॉर्ट टाइम वाली फसलें होती हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, और जो लंबी अवधि वाली फसलें होती हैं उनमें आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है और मंडी भाव भी सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरा दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको उन्हीं सब्जियों से मिलता है जिनकी खेती या तो आप काफ़ी अगेती करते हैं या फिर काफ़ी पछेती सब्जियां लगाते हैं। वो सब्जियां भी आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देके चली जाती हैं। आप अगर बाकी किसान भाइयों के साथ में या एकदम सीजन के हिसाब से अगर आप सब्जियां लगाते हो तो उनसे हो सकता है उत्पादन आपको अच्छा मिल जाए, लेकिन मंडी भाव उनसे आपको अच्छे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसान भाई उस समय उन सब्जियों को लगा चुके होते हैं और मंडी में जब आपका माल जाएगा उस समय पे मंडियों में उन सब्जियों की आवक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मंडी भाव काफ़ी कम आपको मिलते हैं। इस वजह से आपका मुनाफा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाता है। तो ऐसी सब्जियों का आपको चुनाव करना चाहिए। अगर आप नए किसान हैं,
पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं तो यहां पर मैं आपको 2-3 सब्जियां बता रहा हूं, उसके बाद में बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी मंडियों में, कौन से एरिया में कौन सी सब्जियां सबसे ज्यादा सुटेबल है, कौन सी सब्जियों के मंडी भाव सबसे ज्यादा रहते हैं, उन्हीं सब्जियों का आपको चुनाव करना है। बाकी यहां पर मैं 3 सब्जियां आपको बताऊंगा, तीनों सब्जियां लंबी अवधि वाली सब्जियां हैं, सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन तो उन सब्जियों से आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप नंबर 1 पर तो हरी मिर्ची की खेती कर सकते हैं। हरी मिर्ची का उत्पादन आपको बाकी सभी तरह की सब्जियों से सबसे अच्छा मिलता है, काफी शानदार उत्पादन इसका निकल के आता है, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है और इसके जो मंडी भाव होते हैं वो भी आपको काफी शानदार मिल जाते हैं। मतलब 5 रुपए से लेकर और 50, 60, 70 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो लंबी अवधि की फसलें होती हैं उनके मंडी भाव कभी कभार डाउन भी आ जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहते हैं। जो फसल 5-6 महीने तक, 7-8 महीने तक आपको उत्पादन देगी, उसके मंडी भाव अगर 15-20 दिन या 1 महीने तक डाउन भी रह जाते हैं तो वो ठीक होकर वापस आपको अच्छे मंडी भाव भी वो फसलें दे जाती हैं। तो ऐसी सब्जियों का अगर आप चुनाव करोगे तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। हरी मिर्ची की अगर आप खेती करोगे, सही तरीके से अगर आप हरी मिर्ची लगाओगे, सही तरीके से स्प्रे वगैरह और फर्टिगेशन वगैरह अगर आपने सही समय पर कर दिए और खाद उर्वरक जो बेसल डोज आप डाल रहे हो, गोबर की खाद वगैरह डाल के अगर सही तरीके से अगर आपने बेड बना के ड्रिप इरिगेशन की सहायता से प्लास्टिक मल्च लगा के अगर आप इसकी खेती करोगे तो काफी शानदार ये आपको उत्पादन देके जाएगी। और मंडी भाव के बारे में मैंने आपको बता दिया, काफी शानदार आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर हरी मिर्ची से आपको शुरुआत से ही अगर जबरदस्त मंडी भाव लेने हैं, एकदम टॉप मंडी भाव अगर आपको शुरुआत से लेने हैं, तो आप इसकी जो नर्सरी है वो अक्टूबर माह में डाल दो। अक्टूबर माह में अगर आप इसकी नर्सरी डालोगे तो जिस समय पर आपकी हरी मिर्ची हार्वेस्टिंग पे आएगी उसी दिन से आपको इसके टॉप मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में 1-2 महीने तक लगातार आपको जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे। उसके बाद में जाकर करीब महीने 20 दिन के लिए एकदम डाउन भी आएंगे, उसके बाद में वापस गर्मियों में आपको अच्छे मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर हरी मिर्ची की खेती आप अगर सबसे अगेती करते हो या फिर आप अगर सबसे पछेती खेती करते हो तो हरी मिर्ची आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देके जा सकती है। अगर दोस्तों आप इसकी नर्सरी अक्टूबर में डालते हो मान लो, तो आप लगभग नवंबर माह तक आप इसका प्लांटेशन कर लोगे। नवंबर माह में प्लांटेशन हो जाएगा, उसके बाद में 2 से 2.5 महीने बाद, 2.5 महीने मान के चलिए आप, 2.5 महीने बाद में आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलनी चालू हो जाएगी। थोड़ी सी आपको इसकी केयर जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब रख रखाव थोड़ा ज्यादा समय तक करना पड़ेगा, वरना 60-70 दिन में आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलनी चालू हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप सर्दियों में इसकी खेती करते हो तो थोड़ा सा हार्वेस्टिंग में ये टाइम लेती है। सर्दियों में थोड़ा सा ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, मतलब 15-20 दिन या महीने 20 दिन का जो समय है वो एक्स्ट्रा ज़रूर लग जाता है। लेकिन जिस दिन आपकी हरी मिर्ची हार्वेस्टिंग पे आएगी उसी दिन से आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसकी नर्सरी जो है वो अक्टूबर तक जो है आप इसकी नर्सरी डाल सकते हो, मतलब 15 अक्टूबर बाद में आप कभी भी इसकी नर्सरी डाल सकते हो। हालांकि नवंबर में भी डाल सकते हो, लेकिन नवंबर में अगर आप नर्सरी डालोगे तो जर्मिनेशन में भी समय लगेगा और उसके बाद में आपका प्लांटेशन होते होते काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाएगा। इसलिए अक्टूबर माह में आप इसकी नर्सरी डालेंगे तो जर्मिनेशन भी जल्दी हो जाएगा और महीने 35 दिन के अंदर आपकी जो नर्सरी है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। लो टनल से आप इसकी खेती करो, जबरदस्त मुनाफा आपको हरी मिर्ची की फसल देके जा सकती है। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है टमाटर की खेती। टमाटर की फसल भी आपको मिर्ची की तरह उत्पादन जो है वो काफ़ी शानदार देके जाती है और लंबे समय तक ये भी आपको उत्पादन देती रहती है। टमाटर की फसल आपको मिर्ची से भी ज़्यादा उत्पादन देके जा सकती है। उत्पादन के मामले में मिर्ची से ये आगे है। बाकी मंडी भावों की बात करें तो मंडी भाव लंबे समय तक आपको इससे उत्पादन मिलेगा। तो टमाटर का भी मिर्ची वाला सही हिसाब किताब है कुछ मंडी भावों के मामले में। इसके भी आपको मंडी भाव डाउन भी मिलते हैं और एकदम टॉप मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसकी खेती एकदम अगेती करते हो या फिर एकदम पछेती खेती करते हो तो आपको इसके मंडी भाव काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। अगर आप नर्सरी की बात करें तो बताए गए समय पर, जो समय मैंने आपको मिर्ची की खेती के लिए बताया है, उसी समय पर आप टमाटर की नर्सरी भी डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको टमाटर की जो खेती है वो नए और आधुनिक तरीके से करनी होगी। बेड बनाकर और प्लास्टिक मल्च लगाकर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ही आपको इसकी खेती करनी है। जो नए किसान भाई हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिंपल और साधारण विधि से अगर आप टमाटर की खेती करेंगे तो आपको इससे उत्पादन ठीक नहीं मिलेगा और आने वाले समय
समय में, जो समय मैंने मिर्ची की खेती के लिए बताया है, उस समय पर अगर आप टमाटर लगाते हो तो आपको इससे जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप नए किसान हैं तो आपको इसके जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नर्सरी डालोगे आपको पता नहीं होगा कि कितना क्या खर्चा होने वाला है। तो भाई इस समय पर अगर आप गर्मियों वाली सब्जियां लगा रहे हो अक्टूबर माह में, तो आपको जो है सब्जियों का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, लेकिन उत्पादन आपका काफ़ी अच्छा निकल के आ जाएगा, ये जरूर है। भाव भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, लेकिन खर्चा जो है वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा होने वाला है, क्योंकि टमाटर और मिर्ची ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनमें बेड बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, प्लास्टिक मल्च की भी जरूरत पड़ेगी, और अगर आप सर्दियों में इसकी खेती करोगे तो क्रॉप कवर भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये खर्चे जो हैं वो आपके जरूर होने वाले हैं। तो नए और आधुनिक विधि से अगर आप टमाटर की खेती करेंगे तो ये भी आपको डेफिनेटली काफी अच्छा उत्पादन देके जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है बैंगन की खेती। ये भी काफी लंबी अवधि वाली फसल है, काफी लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहती है, और मंडी भावों की बात करें तो 10 रुपए से लेकर 30-40 रुपए तक आपको इसके भी मंडी भाव मिल जाते हैं। यानी कि लंबे समय तक चलेगी तो इसके भी आपको हर तरह के मंडी भाव मिलेंगे, और उत्पादन इसका भी आपको काफी शानदार मिल जाता है। तो बैंगन की खेती भी आप कर सकते हैं। इसकी अगर आप नर्सरी डालने की सोच रहे हैं तो नवंबर के आखिरी सप्ताह तक इसका जो प्लांटेशन है वो हो जाना चाहिए। अगर गर्मियों के लिए आप इसकी खेती कर रहे हो, अभी जो है इसकी नर्सरी डालने का समय नहीं है। अगर अभी आप नर्सरी डालते हो तो आगे आने वाले दिनों तक में आपको जो है उत्पादन ठीक से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि थोड़े ही दिनों में सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद में क्रॉप कवर वगैरह आपको लगाना पड़ सकता है। तो इसकी खेती अगर आप अच्छा मुनाफा लेने के लिए कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन अगर आप लेना चाहें, तो अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी नर्सरी डालें, और उसके बाद में नवंबर के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के पहले सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर दें। उसके बाद में फरवरी माह में इससे उत्पादन मिलना आपको शुरू हो जाएगा, और शुरुआत से ही इसके मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा रोग वगैरह तो नहीं आते हैं, लेकिन जो सुंडी होती है, जो फ्रूट बोरर होता है, उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। जो व्हाइट कलर का कीड़ा होता है उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए इसमें आपको मिर्ची की तरह इंसेक्टिसाइड के जो स्प्रे हैं वो ज़रूर समय समय पर करते रहने हैं, और फर्टिगेशन भी आपको हल्के फुल्के करते रहने पड़ेंगे। बाकी उसके बाद में बैंगन की जो फसल है वो लंबे समय तक आपको अच्छा उत्पादन देगी, और मंडी भाव भी इनसे आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं तो वीडियो में बताई गई इन तीनों सब्जियों में से किसी भी फसल को लगाकर आप काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, और आप चाहें तो तीनों सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं। अगर आप तीनों सब्जियां लगा लेंगे तो आपका प्रॉफिट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, अगर आप सभी तरह की सब्जियों की खेती करते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।